जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे। पिछला कई क्लास आप लोगों को मिल चुका है। चैप्टर हमने शुरू कर दिया था यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें कुछ वीडियो आप लोगों को मिला था, कुछ बातों को हमने चर्चा किया था। जो सारी चीज़ें बचे हुए थे उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, कौन कौन से टॉपिक को हमने पढ़ाया है, कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर कराया है, तो आज ही देखिए पिछले वीडियो को फिर से, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास है आप लोगों का क्लास 4। ठीक है, क्लास 4 यूरोप में राष्ट्रवाद है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक को कवर किया था हमने। एक बार फिर से रिकैप करते हैं कौन कौन से टॉपिक को हमने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, ये है आप लोगों का चैप्टर। इसमें से जैसे लुई 16वां है कि नहीं, यानी कि 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, लुई 16वां, ये पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, यही फ्रांसीसी क्रांति 1789 का जो हुआ था, ये 2 टॉपिक हो गया था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट, ये जो महान नेपोलियन है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद ये जो निरंकुशवादी व्यवस्था जो है मेटरनिक, इसी के कारण बहुत सारा चीज़ हुआ था, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ये चार्ल्स दसम। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ये चार्ल्स दसम, उसके बाद लुई फिलिप, ठीक है, ये 2 राजा के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो क्रांति हुआ, 1830 का फ्रांसीसी क्रांति और 1848 का क्रांति, ये 2 क्रांति के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। समझिएगा बात को। हम लोगों ने लुई 16वां जो था, जो कि 1789 का फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। देखिएगा, हम लोग टोटल इस चैप्टर में 3 क्रांति पढ़ेंगे। पहला जो है 1789 का, 1789 में जो हुआ था, कौन सा हुआ था, 1789 का फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 1789 का फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ये किसके कारण हुआ था? ये जो क्रांति हुआ था किसके कारण हुआ था? लुई 16वां के कारण ये क्रांति हुआ था। किसके कारण? लुई, ठीक है, 16वां, लुई 16वां। ठीक है, ये था पहला क्रांति। ये तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इसमें नेपोलियन का योगदान था, जो इस क्रांति कराने में। इनकी लुई 16वां का जो नेपोलियन का योगदान नहीं था। इनकी लुई 16वां के जाने के बाद नेपोलियन आया था। तो यानी कि 1789 की क्रांति में लुई 16वां का कारण ये क्रांति हुआ था। उसके बाद ना नेपोलियन बोनापार्ट आया था। इसके बाद जो दूसरा क्रांति हुआ फ्रांस में 1789 के बाद, ठीक है, उसके बाद होता है 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। 1830 में भी एक क्रांति हुआ, यानी कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। ये है आप लोगों का दूसरा क्रांति, 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरा क्रांति है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस में एक और क्रांति होता है। 1830 का क्रांति के बाद फ्रांस में एक और क्रांति होता है, कौन? 1848 का। ठीक है, 1848 की क्रांति। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति बोलिए, या फिर यूरोपियन क्रांति बोलिए, या फिर क्रांति बोलिए। ये 3 क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने बस ये 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति है, जो कि लुई 16वां का निरंकुशवादी सत्ता को हटाने के लिए हुआ था, ये पढ़े थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग 2 क्रांति पढ़ने वाले हैं, 1830 का क्रांति और 1848 का क्रांति। ठीक है, ये दोनों क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अच्छे से हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि आप लोगों को 1830 का जो क्रांति है वो क्यों हुआ, समझिएगा। हमने ये बताया था आप लोगों को सत्ता पे कौन था। लुई 16वां के जाने के बाद कौन आया था? नेपोलियन, है ना। लुई 16वां के बाद तो लुई 17वां आया था, लेकिन उसका तो चर्चा करते नहीं है। यानी कि अभी सत्ता पे कौन था? नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन को जब बंदी बना लिया गया, नेपोलियन, है ना, नेपोलियन को कब बंदी बनाया गया था? नेपोलियन को बंदी बनाया यानी कि 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। हमने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया है। एक बार रिकैप करते हैं कहाँ से किस तरीके से हुआ था। नेपोलियन को सेंट हेलेना नामक द्वीप पर 1815 ईस्वी में मेटरनिक ने क्या कर लिया था? बंदी बना दिया था। और ये सेंट हेलेना नामक द्वीप पर वो 5-6 साल तक रहा, उसके बाद वो मर गया। ठीक है, जब नेपोलियन यहाँ पे सत्ता खाली करता है, ठीक है, नेपोलियन क्या करेगा? सत्ता खाली करेगा। उसके बाद नेपोलियन के बाद जो सत्ता पे आएगा, कौन आएगा? लुई 18वां। ठीक है, ये नया व्यक्ति आता है, कौन? लुई 18वां। ठीक है, और ये लुई 18वां जो सत्ता पे आता है, कब आता है? लुई 18वां, यानी कि 1815 में गद्दी खाली हुआ था, नया राजा फिर 1815 में ही ना बनेगा। तो कौन बनता है? 1815 ईस्वी में लुई 18वां आता है। ठीक है, 1815
1815 ईस्वी में। ठीक है, लुई 18वां गद्दी पे है, फ्रांस का राजनीति को देख रहा है 1815 से लेकर के 1824 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1815 ईस्वी से लेकर के 1824 ईस्वी तक, यहाँ टोटल कितना साल होता है? 9 वर्ष, है ना, 9 वर्षों तक, 9 वर्ष तक। ठीक है, लुई 18वां शासन करता है, वो भी कैसा है? निरंकुशवादी शासन ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो बताया ये लुई 18वां हुआ, जिससे हमने बताया। ठीक है, देखिएगा एक चीज, लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां, और एक कौन है? लुई 18वां, है ना, लुई 18वां, लुई 18वां। कहीं ना कहीं लुई दोनों राजा देख रहे हैं, शुरू में आ रहा है लुई 16वां, 17वां, 18वां, ये सब कौन सा वंश का है? बुर्बो राजवंश का। ठीक है, बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश। ठीक है, ये सब कौन सा राजवंश का है? बुर्बो राजवंश का है। बीच में एक नेपोलियन आया था, लेकिन फिर वही बुर्बो राजवंश का ऐसा हुआ, यानी कि शासन व्यवस्था आया। यानी कि इसमें लुई 18वां को लाने में किसका योगदान है? मेटरनिक का। ठीक है, तो मेटरनिक जो लुई 18वां को लाए 9 वर्षों तक शासन किया है। अभी देखिए लुई 16वां का शासन खत्म हुआ, बीच में नेपोलियन आया, फिर वही लुई 18वां हो गया। ठीक है, लुई 18वां का शासन व्यवस्था हुआ। अब देखिए अभी सत्ता पे कौन है? अब राजकाज कौन कर रहा है? लुई 18वां। हमने आप लोगों को यही ना बताया अभी कि देखिएगा 1815 ईस्वी में लुई 18वां राजा बना है, 9 वर्षों तक शासन किया था, है कि नहीं? 9 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 9 वर्षों तक शासन किया है, थोड़ा सा लिखा गलत गया है ना, 9 वर्षों तक शासन। 1824 में क्या हुआ? लुई 18वां के पेरिस में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, हमने बताया 9 वर्षों तक शासन किया, तो लुई 18वां का पेरिस में मृत्यु हो जाता है। और लुई 18वां 9 वर्षों तक जो शासन किया मेटरनिक के दबाव में किया। ठीक है, 9 वर्षों तक जो शासन किया किसके दबाव में किया? मेटरनिक के दबाव में किया है, क्योंकि ये भी उसका किसके कारण बना था शासन में? मेटरनिक के कारण ही तो लुई 18वां राजा बना था। तो लुई 18वां क्या उसके मेटरनिक के दबाव में शासन कर रहा था। लुई 18वां की मृत्यु के बाद एक नया सम्राट बनता है, चार्ल्स दसम। ठीक है, जब एक राजा का सीट खाली हुआ तो फिर नया आएगा। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट गया तो लुई 18वां आया, अब लुई 18वां गया तो अब नया राजा कौन आएगा? चार्ल्स दसम। समझिएगा, चार्ल्स दसम भी, यानी कि सबको नियुक्त कौन कर रहा है? किसी ना किसी तरीके से मेटरनिक के कारण ही सारा राजा आ रहा है। तो वो क्या चाहेगा कि मेरे जैसा निरंकुशवादी व्यवस्था रहे फ्रांस में, है कि नहीं, एक अच्छा लोकतांत्रिक राजनीति नहीं हो। तो ये भी फिर उसी तरीके से किसको राजनीति, यानी कि लुई 18वां जैसे गया, अब नया सम्राट फिर बनता है कौन? चार्ल्स दसम। ये भी जनता के हित में के बारे में नहीं सोचता है। क्यों नहीं? समझिएगा किस तरीके से इसे मेटरनिक द्वारा ही बनाया गया था, इसलिए यह भी निरंकुशवादी राजा ही था, है कि नहीं? निरंकुशवादी राजा ही था। कौन? चार्ल्स दसम। ठीक है, चार्ल्स दसम जब सत्ता पर आया तो कुछ नियम कानून लेके आया था। क्या सब कानून लेके आया था? समझिएगा, यहाँ पे चार्ल्स दसम थोड़ा लिखा अजीब है ना, चार्ल्स दसम। समझिएगा, चार्ल्स दसम अभी सत्ता पे, चार्ल्स दसम द्वारा बनाया गया कानून। जैसे नेपोलियन जब सत्ता पे आया था तो कुछ नेपोलियन कोड लेके आया था, कुछ नियम कानून जिसे फ्रांस बेहतर कर सके। उसी तरीके से अब चार्ल्स दसम सत्ता पे है तो ये भी नियम कानून लाएगा। नेपोलियन कुछ बेहतर कानून लाया था, अच्छा कानून लाया था फ्रांस के लिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन चार्ल्स दसम क्या करता है? जस्ट अपोजिट, वो भी कानून लेकर आता है लेकिन अपोजिट। क्या सब कानून देखिए, सबसे पहले चर्च की शक्ति को बढ़ाया गया, है ना, चर्च, यहाँ पे चर्च लिखा हुआ है। ठीक है, चर्च की शक्ति को बढ़ाया गया। समझिएगा, चर्च का शक्ति को बढ़ा दिया गया। चर्च, वहां पे फ्रांस में एक चीज था, क्या? 3 वर्ग रहता था मेनली। सबसे पहले क्या? पादरी वर्ग। समझिएगा, पादरी वर्ग। ठीक है, पादरी वर्ग एक हुआ। दूसरा कौन था? कुलीन वर्ग। कुलीन, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और एक कौन था? और एक था सामंत, है कि नहीं? सामंत। यही 3 वर्ग था फ्रांस में, यही तीनों का दबदबा चलता था। इसमें से यानी यही तीनों वर्ग का राजा, यही तीनों वर्ग का बात सुनता था, आम जनता कहीं जाए, यही स्थिति था। तो इसी तरह से चर्च का शक्ति को बढ़ाया गया, यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को फायदा हुआ, है कि नहीं है? ये चीज हो गया। और दूसरा क्या क्या देखिएगा, मताधिकार, यहाँ पे है ना, मताधिकार को सीमित किया गया, सीमित, मताधिकार को सीमित कर दिया गया। यानी वोट देने का अधिकार किसको? सिर्फ सामंतों को दिया गया, है कि नहीं? वोट देने का अधिकार सिर्फ सामंतों को कर दिया गया। अब वोट भी देगा तो सिर्फ कौन देगा? सामंत देगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए किस तरीके से बदलाव कर रहा है ये। क्यों नहीं जनता परेशान होगा, आहत होगा? वोट देने का अधिकार सिर्फ सामंत को कर दिया गया, है कि नहीं? वोट देने का अधिकार किसको कर दिया गया? सिर्फ सामंतों को दिया गया। अभी भी वही स्थिति है। कौन कर रहा है ये सब? ये सब कौन कर रहा है? यही चार्ल्स दसम।
वोट, अब देखिए पहले मताधिकार को सीमित कर दिया, यानी कि सब आदमी वोट देगा नहीं, जो राजा को टैक्स दे रहा है, कर दे रहा है, जिसकी स्थिति बेहतर है, अच्छी है, केवल वही वोट देगा, ठीक है, मताधिकार को सीमित कर दिया गया। और यहाँ तक तो जनता पूरी तरीके से चार्ल्स दसम के इन कार्यों से आक्रोशित था, आहत था कि भाई जब मेरा राज है, हम ही राजा को नहीं चुन सकते हैं, मेरा वोट देने का अधिकार ही नहीं, तो कि फिर क्या फायदा है कि नहीं मताधिकार। आज मान के चलिए अभी के टाइम में यदि हमारा जैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, है कि नहीं, अगर ये नियम कर दे केवल जो भारत में पूंजीपति वर्ग है, जो ज़्यादा टैक्स देता है, या बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, केवल वही वोट दे सकते हैं, अगर ऐसा नियम हो जाए तो कितना दिक्कत हो जाएगा। आम जनता तो वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, अपने मन से तो राजा ही नहीं बना पाएगा। कुछ ऐसा ही कर दिया था कौन, ये चार्ल्स दसम, तो यानी कि वोट देने का अधिकार केवल सामंतों को दे दिया, आप समझिए। उसके बाद क्या किया, इतना तो गलत क्या किया, उसके बाद देखिएगा ये पोलेगनेक को क्या कर दिया गया, चार्ल्स दसम का जो कि आदमी था उसको प्रधानमंत्री बना दिया, जो चार्ल्स दसम से 10 गुना ज्यादा खराब आदमी था, 10 गुना ज्यादा खराब आदमी था, है कि नहीं, 10 गुना ज्यादा खराब आदमी था। चार्ल्स दसम से 10 गुना ज्यादा खराब कौन था, पोलेगनेक। वो जैसा आदमी था वो अपने से भी ज्यादा खराब आदमी को नियुक्त कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब राजा जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया वो भी खराब है। अब जनता ऑलरेडी परेशान है कि ना मताधिकार उसको मिला है, वोट देने का भी अधिकार नहीं मिला है, और फिर जो प्रधानमंत्री बना है वो भी जस्ट विपरीत है, यानी कि वो भी क्या है, चार्ल्स दसम से 10 गुना ज्यादा खराब आदमी था। इस तरीके से क्रांति होगा कि नहीं होगा। तो फिर इसी के कारण जो है, यानी कि जनता जब पूरी तरीके से परेशान हो गया, तब जाके 1830 का क्रांति हुआ। आखिरकार सारा जनता आ गया क्या बोलते हैं रोड पर, सड़क पर, और किसको, यानी कि पोलेगनेक को जो प्रधानमंत्री बना, इसको भी मार के भगा दिया, और चार्ल्स दसम को भी क्या कर दिया गया, मार के भगा दिया गया, है कि नहीं। ये स्थिति था चार्ल्स दसम का, ठीक है। यानी कि हमने जो बताया इसी को 1830 में जो क्रांति हुआ यही मेन कारण है। जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों को लिखे। अभी जो हमने बताया कि वो जो 1830 का क्रांति है उसको जुलाई 1830 का क्रांति कहिए, फ्रांसीसी क्रांति कहिए, यानी कि 1830 का फ्रांसीसी क्रांति कहिए, या यूरोपियन क्रांति कहिए, ये तीनों में से कुछ भी रहता है। जनरली 1830 का फ्रांसीसी क्रांति या फिर ये जुलाई 1830 का क्रांति, यही कहा जाता है। ये क्रांति क्यों हुआ, अभी तो हमने आप लोगों को तभी से इसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे थे। ये क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को 5 नंबर में, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये समझिएगा। फ्रांस में जो है, फ्रांस में 1830 ईस्वी में वहां की जनता जो द्वारा बड़े स्तर पर एक क्रांति किया गया, ठीक है, बड़ा स्तर पर क्रांति किया गया, जनता कर रहा है, जिसे जुलाई 1830 का क्रांति कहा जाता है, जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है कि नहीं। मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यानी कि मेटरनिक के नज़र में जो है ना, फ्रांस क्या था, बहुत ही खराब देश था। वो चाहता था कि फ्रांस ग्रो ही नहीं करे, जो भी राजा आता था वो अपने हिसाब से निरंकुशवादी राजा को सत्ता पे लाता था, और सोचता था कि फ्रांस पूरा कमजोर हो जाए, है कि नहीं। इसलिए देखते हैं फ्रांस के बारे में उसका क्या मेंटलिटी था, कि फ्रांस का कहना, यानी कि मेटरनिक का कहना था कि फ्रांस अगर जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता था, ऐसा चीज सोचता था कौन, मेटरनिक। इस क्रांति में चार्ल्स दसम जो है, चार्ल्स दसम, ठीक है, चार्ल्स दसम, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, है ना, चार्ल्स दसम जो एक निरंकुशवादी राजा था, जिसने, ठीक है, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावनाओं को क्या किया, दबाने का प्रयास किया। राष्ट्रीयता, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावनाओं को दबाने का प्रयास किया, है कि नहीं। इसके द्वारा पोलेगनेक को, है ना, इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी, है ना, प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक, है ना, पोलिगनेक कैसे होगा, पोलिगनेक, ठीक है, प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री, ठीक है। पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनेगा, जिसका विरोध वहां के लोगों ने जमकर किया। हमने वही बताया था कि पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, जो कि चार्ल्स दसम से 10 गुना ज्यादा खराब आदमी था, तो लोग विरोध करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, 1830 का क्रांति हुआ। इसका क्रांति का मेन कारण क्या था कि एक तो चर्च का शक्ति को बढ़ा दिया गया, मताधिकार को सीमित कर दिया गया, और साथ ही साथ पोलिगनेक को जब प्रधानमंत्री बनाया तो वो अंतिम चरण था आंदोलन का, जिसके कारण आंदोलन और उग्र हो गया, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, ये जो जुलाई 1830 का क्रांति हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये समझिएगा। यह हुआ प्रभाव, ये हुआ कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था, यानी कि वियना कांग्रेस का लक्ष्य ये था कि जब नेपोलियन जो 1815 ईस्वी में उसको जब
पकड़ लिया गया वियना कांग्रेस मतलब ये मेटरनिक के कारण, तो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत सारा निर्णय लिया गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो भी बेहतर काम किया है सबको हटा दिया जाए। तो वो सफल हो गया, क्योंकि उसके बाद लुई 18वां आया, उसके बाद चार्ल्स दसम आया, तो चार्ल्स दसम के अनुसार इसको क्या कर दिया गया, जब इसका भी असफल हो गया तो इसके बाद क्या हो गया, वियना कांग्रेस के लक्ष्य को क्या कर दिया गया, असफल कर दिया गया। जो भी बदलाव आया फ्रांस में, बेहतर स्थिति आया था, सब खत्म कर दिया, यानी कि लक्ष्य को असफल कर दिया गया। उसके बाद पूरे यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, विकास किया गया ना। पूरे यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास के कार्य को रोका गया, विकास नहीं किया गया, विकास के कार्य को रोका गया। यहाँ पे ये हुआ क्यों, क्योंकि अब तो स्थिति बिल्कुल विपरीत जा चुका है। क्या बोलते हैं, चार्ल्स दसम था, उसके बाद देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया। ये जो विद्रोह हुआ यहाँ पे जुलाई 1830 का जो क्रांति हुआ, उसमें क्या हुआ, देशभक्ति का भावना जनता के बीच आया, और जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड और यूनान के व्यवस्था को देखते हुए जब ये क्रांति हुआ, यानी कि चार्ल्स दसम जब भाग गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, जर्मनी, इटली और फ्रांस की व्यवस्था को देखते हुए, ठीक है, जर्मनी, इटली और फ्रांस की व्यवस्था के देखने विकास का कार्य किया गया। जब ये क्रांति हुआ तो चार्ल्स दसम जब भाग गया, तो फिर फ्रांस का स्थिति अब धीरे धीरे क्या होने जाएगा, बेहतर होने लगा। ये था 1830 का क्रांति का कारण। ये क्रांति क्यों हुआ, चार्ल्स दसम के कारण हुआ, क्योंकि जनता उससे आहत था। जब ये क्रांति हो गया तो इसका कारण क्या था, वियना कांग्रेस की असफल कर दिया गया। पूरे यूरोप में एक बेहतर व्यवस्था है इसलिए किया गया, है कि नहीं। ये था 1830 का क्रांति क्यों हुआ और इसका क्या कारण था, है कि नहीं। ये था 1830 का क्रांति। अब आगे हम लोग समझते हैं 1848 का क्रांति। हमने आप लोगों को बताया था कि आज दो क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एक था 1830 का क्रांति और दूसरा क्या है, 1848 का क्रांति। ये 1848 का क्रांति क्यों हुआ, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। समझिएगा 1848 का क्रांति का मुख्य कारण क्या है, समझिएगा। चार्ल्स दसम जो है, चार्ल्स दसम तो अब सत्ता पे हट गया है, क्योंकि जनता ने पीट कर उसे हटा दिया है, भगा दिया है। अब क्या है, चार्ल्स दसम के बाद एक नया राजा गद्दी पे आता है। कौन, लुई फिलिप, ठीक है। हमने जो भी टॉपिक को कवर करा है ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कहानी के माध्यम से। ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे आ गया है, हर राजा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई ना कोई कारण रहा है। इसीलिए अभी तक चार्ल्स दसम था जिसके विद्रोह हुआ और भाग गया, और ये उसी के कारण ही 1830 का क्रांति हुआ था। जब सत्ता खाली होता तो अब नया राजा आता है लुई फिलिप, ठीक है। ये फिर भी ठीक था, ठीक है, ये सही सोचता था, लेकिन इसका भी तो कारण धीरे धीरे अगर जब इसका शासकीय व्यवस्था आ जाता तो फिर एक और क्रांति बन जाता है, ठीक है। समझिएगा लुई फिलिप के बारे में। लुई फिलिप क्या करता था, समझिएगा। समाज में एक था क्या, मजदूर, ठीक है, मजदूर और जमींदार। इसको ध्यान से समझिएगा, मजदूर और जमींदार एक वर्ग ये हो गया, और दूसरा वर्ग क्या हो गया, मजदूर और फैक्ट्री का मालिक, ठीक है, मजदूर और फैक्ट्री का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, ठीक है। ये दो वर्ग था। तो इसमें देखिएगा, ये जमींदार वर्ग और फैक्ट्री का मालिक, इन लोगों का बोलबाला था समाज में। क्यों बोलबाला था भाई, क्योंकि जो राजा को टैक्स देगा, ये टैक्स देता था, है कि नहीं, राजा को टैक्स देता था, यानी कि कर देता था, है कि नहीं। ये जमींदार लोग भी कर देता था और फैक्ट्री का मालिक भी कर देता था, तो इन लोगों का बोलबाला रहेगा। बीच में पिसा कौन जाता था, ये आम जनता, मजदूर, ये पिसा जाता था। क्यों पिसा जा रहा है भाई, क्योंकि जमींदार क्या करता था, इन लोगों से काफी ज्यादा काम करवाता था, ठीक है। जमींदार क्या करता था, इन लोगों से काफी ज्यादा काम करवाता था, उस हिसाब से मजदूरी नहीं देता था। जमींदार ये करता था, और इधर फैक्ट्री का मालिक भी इससे ज्यादा काम करता था, और इसका सुनने वाला कोई नहीं था, इसको देखने वाला कोई नहीं था। जहां पर जैसे फैक्ट्री का मालिक, इसको जैसे अगर मजदूर से 8 घंटा काम करवाना है, ठीक है, 8 घंटा काम करवाना है तो 8 घंटा नहीं कराएगा, इससे 10 घंटा 12 घंटा काम कराता था। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, ये भी मजदूर भी, इसका भी मजदूरी का कोई अता पता नहीं। अगर मान के चलिए 250 रुपया पर डे, दिहाड़ी का अगर बात हुआ है, दैनिक मजदूरी का है ना, 250 रुपया, ठीक है। बात कर लिया कुछ, इसको दिया जाता था खुद। ये जमींदार लोग ऐसा करता था,
ये स्थिति था। ना इधर से खुश ना इधर से, जमींदार और फैक्ट्री का मालिक का बल्ले बल्ले हो रहा है, मजदूर बीच में पिसाया जा रहा है। ये बार बार मजदूर लोग है ना, इसके बाद कई बार कोशिश किया कि हम लोग राजा को जाके कहे कि हमारी स्थिति सही नहीं है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। मजदूर लोग जो है सॉरी फैक्ट्री का मालिक और क्या बोलते हैं इधर जमींदार, ठीक है, दोनों हमारे साथ शोषण कर रहा है। लेकिन राजा के पास जब गया तो राजा का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जानता था कि ये लोग के करने नहीं करने से क्या फायदा होगा, हमको तो टैक्स दे रहा है, हमारा राजस्व तो आ ही रहा है, जमींदार हमको टैक्स दे रहा है, फैक्ट्री का मालिक भी टैक्स दे रहा है। बेचारा लोग को सुनने वाला ने फिर वापस आ गया, कोई सुना ही नहीं। इसके बाद समझिएगा और एक चीज, यहां तक जो दुख है ही, ठीक है, उसके बाद समाज में जो है, यानी कि जब ज्यादा शोषण होने लगा तो कुछ लोग है पढ़े लिखे फ्रांस में शिक्षित लोग है कि नहीं, समाज में कुछ शिक्षित लोग, देखिएगा बात को समझिएगा, शिक्षित वर्ग, समाज का जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग यानी कि पढ़ा लिखा विद्वान वर्ग, इन लोगों का भी ध्यान गया कि भाई केवल जो बड़ा वर्ग है, जमींदार है, फैक्ट्री का मालिक है, यही लोग का विकास हो रहा है, बीच में तो मजदूर का बुरा हाल हो रहा है। शिक्षित वर्ग जो है, विद्वान लोग, इन लोग जाके राजा को फिर बोला कि मजदूर का जो इतना दयनीय स्थिति है, इन लोगों पर ध्यान दीजिए। लेकिन फिर भी राजा नहीं माना। अब मजदूर बीच में पिसा जा रहा है, इतना कहने के बाद भी जब शिक्षित वर्ग का भी बात नहीं माना तो अब तो अति हो गया। कोई भी चीज़ लिमिट तक सही रहता है, लेकिन ये लिमिट भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि पूरा आम जनता, शिक्षित वर्ग एकजुट हो गया। अब जाके क्रांति अपना अंतिम रूप ले लिया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1848 का क्रांति शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1848 का क्रांति क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। हमने जो बताया समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और काम किया था, प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया था। वहाँ तक तो परेशानी जो था ही, यानी कि आम मजदूर लोग परेशान था, शिक्षित वर्ग गया राजा के पास, वहाँ से परेशान। और एक सबसे बड़ा खराब काम किया था, प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया था। जैसे वहाँ पे किया था ना वो क्या बोलते हैं, चार्ल्स दशम, वैसे ही ये भी किया था। ठीक है, लुई फिलिप क्या किया, एक और खराब काम कर दिया। इधर जो खराब काम किया है कि नहीं, यानी कि मजदूर को कोई देख रेख नहीं, शिक्षित वर्ग का भी बात नहीं माना, और एक और खराब काम कर क्या दिया कि प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया। ठीक है, गरीब का समर्थन कोई नहीं कर रहा था, सभी पूंजीपतियों और अमीर लोगों का ही समर्थन कर रहा था। ठीक है, गरीब का समर्थन करने वाला कोई नहीं है, सभी पूंजीपति और अमीर लोग का समर्थन कर रहा था। ठीक है, समर्थन कर रहा था, इसलिए बेरोजगारी और भूखमरी क्या हो गया, भूखमरी काफी बढ़ गया। ठीक है, जनता काफी परेशान और आकर्षित हो गया। यदि सिस्टम सही से नहीं चलेगा, आम जनता को नहीं देखेगा राजा, केवल पूंजीपति के ही भरोसे रहेगा, तो क्या होगा, राज्य का स्थिति तो खराब होगा ही, भूखमरी हो गया, जनता काफी आकर्षित हो गया। और इसलिए 22 फरवरी 1848 को थेथर्स के नेतृत्व में, यहाँ पे थेथर्स होगा, ठीक है, थेथर्स के नेतृत्व में, ये जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट था ना, उसी तरीके से ये भी था थेथर्स, ये लेकिन उसके लेवल का तो नहीं था, लेकिन समाज सुधारक था, फ्रांस को एक बेहतर दिशा की ओर ले जाना चाहता था। तो थेथर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक बड़ा भोज, ताकि एक सभा किया गया, ताकि सभी कोई वहां पे आए और आंदोलन को एक सही दिशा की ओर ले जाया जाए। ठीक है, तो लुई फिलिप को गद्दी से हटाने का, ठीक है, लुई फिलिप को गद्दी से हटाने का मांग किया गया और आंदोलन भी किया गया। ठीक है, यानी कि भोज का जो आयोजन किया गया, तो जब वहाँ पे आम जनता आया और शिक्षित वर्ग आया, तो कहा गया सभी एक ग्रुप, यानी कि एक सभा आयोजन हुआ और कहा गया कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, बड़ा आंदोलन किया गया और यह आंदोलन 2 दिनों तक चला। ठीक है, यह आंदोलन कितना दिन तक चला, 2 दिन तक चला। ठीक है, और 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। जब आंदोलन आया, सारा जनता एकाग्र हुआ, एक जगह आया, तो लुई फिलिप को भी क्या करना पड़ा, गद्दी छोड़ना पड़ा। जब राजा गद्दी छोड़ के भाग गया तो क्या हो गया, आंदोलन सफल हो गया। इसलिए ये 1848 का क्रांति हुआ था। हमने एक बार फिर आपको तुरंत समझा रहे हैं, 2 मिनट में समझिएगा 1848 का क्रांति क्यों हुआ। सबसे पहली बात ये कि फैक्ट्री का मालिक और जमींदार, ये दोनों लोग मजदूर का शोषण कर रहा था। जब मजदूर का शोषण कर रहा था तो मजदूर लोग गया राजा के पास, किसके पास, कौन सा राजा, लुई फिलिप के पास। लेकिन राजा को कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि टैक्स का पैसा तो हमको जमींदार दे रहा है कि नहीं, फैक्ट्री का मालिक दे रहा है, तो जनता का सुना नहीं। और फिर शिक्षित वर्ग भी गया, हमने अभी बताया था आप लोगों को, फिर शिक्षित वर्ग भी गया राजा के पास, शिक्षित वर्ग भी राजा के पास गया, लुई फिलिप के पास, फिर भी बात नहीं माना। ये गलती तो कर ही रहा था, आम जनता का शोषण हो ही रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री किसको बना दिया, गीजो को बना दिया, जो कि बहुत ही खराब आदमी था, है कि नहीं,
प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया। जब इसको प्रधानमंत्री बना दिया तो आंदोलन और उग्र हो गया। उसके बाद थेथर्स के नेतृत्व में एक भोज का विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को एक जगह मिला और 1848 का क्रांति हो गया। और 2 दिन तक ये क्रांति चला था। और ये 2 दिन तक जो 24 फरवरी 1848 को जो क्रांति हुआ, इसी को फ्रांस के इतिहास का 1848 ईस्वी का यूरोपियन क्रांति कहिए या 1848 ईस्वी का क्रांति कहिए, इसी यही कहा जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, हमने बताया आप लोगों को 1848 का क्रांति। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 1848 का क्रांति, ठीक है, क्रांति 1848 ईस्वी का क्रांति, इसका क्या कारण था, ये समझने में क्या कारण था, ये तो हमने बता ही दिया भाई कि क्यों हुआ कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके 1848 का क्रांति क्या, साम्राज्यवाद का प्रसार, यानी कि दिन प्रतिदिन साम्राज्यवाद बढ़ ही रहा है। कोई राजा आ रहा है, निरंकुशवादी व्यवस्था को ला रहा है, फिर दूसरा राजा आ रहा है नहीं कि हमेशा साम्राज्यवाद का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। यूरोप में साम्राज्यवाद तेजी से फैल रहा था, जिससे क्या हो गया, असंतोष बढ़ा। जनता बार बार किसी न किसी निरंकुशवादी राजा से परेशान है कि नहीं, जिससे क्या हुआ, असंतोष बढ़ा। और मध्यम वर्ग के ऊपर शासन व्यवस्था मध्यम वर्ग के हितों के विरुद्ध था। मध्यम वर्ग को क्या जरूरत है, कोई लेना देना नहीं, केवल क्या सामंत लोग का, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग या फिर फैक्ट्री का मालिक, जमींदार, केवल यही लोग आगे बढ़ रहा था। मध्यम वर्ग के ऊपर का हित के विरुद्ध शासन हो रहा था। ठीक है ना। उसके बाद राजनीतिक दलों के संगठनों का अभाव, कोई ग्रुप नहीं था फ्रांस में कि अगर कोई कुव्यवस्था हो रहा है तो कोई ग्रुप जाए और राजा को बोले कि ये कुव्यवस्था हो रहा है, ये सही मतलब राज का सही से नहीं चल रहा, उसके खिलाफ एक्शन ले। कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, वैसा संगठन था ही नहीं, राजनीतिक कोई संगठन था ही नहीं, इसका अभाव था। ठीक है, यानी कि संगठित ठीक है, संगठित राजनीतिक दलों की कमी के कारण जनता की आवाज कमजोर हुई थी। कोई आदमी है ही नहीं जो जनता का आवाज को बुलंद करेगा, राजा को कहेगा, ये सब था। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, फ्रांसीसी मतलब 1848 का क्रांति का ये सब कारण था, जिसके कारण 1848 का क्रांति हुआ। अब समझिएगा लुई फिलिप की असफलता है। राजा जो है 1848 का क्रांति के समय कौन है, राजा लुई फिलिप है। इसका असफलता का कारण क्या है, क्यों यह क्रांति हुआ, ये असफल राजा क्यों बना, कैसे नहीं बना, ये तो काम तो हर उल्टा पुल्टा कर रहा है। क्या किया, लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था, है कि नहीं, हमने बताया था गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो क्या था, कठोर प्रवृत्ति का था। ठीक है, कठोर प्रवृत्ति का था, कठोर प्रवृत्ति, ठीक है, कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद उसके काल में भुखमरी और बढ़ गई। जब राजा ध्यान नहीं देगा अपने राज्य पर तो भुखमरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद सुधार की मांग करने वाले नेताओं का दमन किया गया। जो नेता आवाज उठाता था उसका दमन किया गया, यहां तक कि गोली चलाने का भी आदेश दे दिया गया था, ये स्थिति कर दिया था। देखिएगा ना अभी, पुलिस द्वारा गोलीबारी, है कि नहीं, गोलीबारी कराई गई। ठीक है, कराई गई, जिसमें कई लोग मारे गए। अब देखिए, अगर जनता सड़क पर आए तो उस पर गोली बरसाओ, इस तरीके से ये सब इसका असफलता का कारण रहा। किसका, लुई फिलिप का। ठीक है, इसके बाद ही क्रांति की शुरुआत हो गई। अब गोली चला देगा भाई आम जनता पर। देखिए ना, हाल ही में हुआ था ना, जेनजी का प्रोटेक्ट हुआ ना, मतलब आंदोलन हुआ था ना नेपाल में, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो कोई केपी शर्मा ओली को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो अभी बालेन शाह जैसे है ना प्रधानमंत्री, वही स्थिति, गोली चलाने का, आम जनता के साथ भाई खिलवाड़ करोगे तो आज नहीं तो कल उसका सजा भुगतना पड़ेगा। वही हो गया किसके साथ, लुई फिलिप के साथ, समझ रहे हैं। उसके बाद अंत में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। जब जनता सड़क पर आ गया तो किसी का नहीं सुनने वाला है। उसके बाद इंग्लैंड भाग गया लुई फिलिप, और ये तो दोबारा लिखा गया है ना। इस तरीके से क्या हो गया, 1848 की क्रांति का समाप्ति हुआ। ठीक है, ये था क्रांति का रीजन और क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस तरीके से पूरा 1848 का क्रांति हमने आप लोगों को बताया। इसका मुख्य कारण कौन था, यही लुई फिलिप, और लुई फिलिप का जो भी काम था, खराब काम, कुव्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं, हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमने आप लोगों को आज के क्लास में 2 क्रांति बताया। ये पिछले क्लास में हो चुका था ऑलरेडी, 1789 का क्रांति, ठीक है, 1830 का क्रांति और 1848 का क्रांति। ये 2 क्रांति हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। क्यों हुआ ये 1830 का क्रांति और 1848 का क्रांति क्यों हुआ, इसका क्या कारण था और ये कैसे हुआ। ठीक है, ये 2 क्रांति आज की क्लास में यही था। ठीक है, अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसके अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इटली का एकीकरण है, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिएगा, ये सारा टॉपिक कवर हो चुका है।
ठीक है। इसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा ना लुई फिलिप के बारे में, इसी कारण 1848 का क्रांति हुआ था, जब ये इसका शासन मतलब राजनीति इसका जो राजकाज करने का तरीका था ये सही नहीं था। कीजो को प्रधानमंत्री बना देता है, जो भी करता है, ये लुई फिलिप तक हम लोगों ने जाना। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ये मेजिनी के बारे में, फिर इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, और अंतिम टॉपिक रहेगा यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ये सारे टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।